हेलो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और यदि आपने मुझे 5 मिनट दे दिया तो विद्यार्थियों आज आप सीख जाओगे कि संगत और असंगत की कंडीशन कब होती है और ये कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले आप ध्यान से समझिएगा। अगर बात करें विद्यार्थियों संगत की, अगर मुझे संगत हल ज्ञात करने होंगे, संगत हल ज्ञात करने होंगे तो इसके लिए 2 कंडीशन है विद्यार्थियों। पहला ये, या तो जो हल होंगे वो अद्वितीय आ जाए, या तो मुझे सिद्ध कर देना होगा विद्यार्थियों क्या होगा, अद्वितीय हल हो जाए, या फिर इस अनेक हल हो जाए। अनेक हल यानी कि 2 कंडीशन में हम कहेंगे संगत है। और एक कंडीशन और बनती विद्यार्थियों, तो तब होते हैं असंगत हल। यानी वो कंडीशन क्या होती है, आप कहोगे उस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये बात तो क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे 2 बातें पूछा, एक संगत और एक असंगत। अगर हमें संगत की बात करनी होगी तो इन 2 कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन लगनी चाहिए, या तो उसके अद्वितीय हल हो जाए या तो अनेक हल हो जाए। और अद्वितीय हल होने की कंडीशन क्या होती है विद्यार्थियों, आप जानते हो A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2। ये है रेशियो। अगर ये रेशियो सेट हो रहा तो हम बताएंगे कि वो संगत हैं। और इसी तरीके से अनेक हल होने की, इसी को अपरिमित रूप से अनेक हल बोल देते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या होती है विद्यार्थियों, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस कंडीशन में हल कैसे होंगे, अनेक हल होने कंडीशन में हम लोग बोल देते हैं हल कैसे हैं, संगत है। और इसके लिए विद्यार्थियों जो कंडीशन बनती है वो A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। ये कंडीशन बनती है विद्यार्थियों असंगत की। तो ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है, तभी हम बता पाएंगे कि हल संगत है या असंगत है। बात क्लियर है ना? तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन। इसके लिए आप ध्यान से देखते रहिए, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। जैसे कि आप पहला सवाल देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन दे रखा विद्यार्थियों 3x प्लस का 2y बराबर 5। अब एक बात ये देखना, क्या ये मानक समीकरण में है, ये जनरल फॉर्म है इसका? तो नहीं है। इसका मानक रूप क्या होता है विद्यार्थियों, तो आप याद रखोगे A1x प्लस का B1y प्लस का C1 बराबर कितना, 0। तो यहाँ जो है प्लस में, यानी इसके यहाँ बराबर में कितना होना चाहिए, 0, और यहाँ बराबर में कितना है, 5। तो इस कंडीशन में इसको आपको पक्षांतर कर लेना होगा। जब आप पक्षांतर करोगे तो 3x प्लस का 2y माइनस का हो जाएगा 5 बराबर किसके, 0 के। अब ये बन गया हमारा एक मानक रूप बन गया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखना है। इसी तरीके से आपको इसको देख लेना है, दूसरा भाग जो दे रखा है इसका, यहाँ से 2x माइनस का 3y बराबर 7। अब इसको भी इधर जब लाओगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर 0। ये बनेगा विद्यार्थियों समीकरण 2। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम तुलना कर लेंगे विद्यार्थियों, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर अब आपको क्या करना है विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला था कि यहाँ पे गुणांकों को बराबर कर लेंगे। यहाँ x का गुणांक कितना है विद्यार्थियों, A1 है, और इस पहले समीकरण में देखेंगे तो x का गुणांक कितना है, 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुणांक को हम बराबर कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ x के गुणांक में A1 है विद्यार्थियों, तो A1 बराबर ले लेंगे। यहाँ पहले समीकरण में x का गुणांक 3 है, तो ये हो गया बराबर। ठीक है, इसी तरह से आपको कर लेना है दूसरा। देखिएगा y का गुणांक कितना है, B1, और यहाँ देखा जाएगा y का गुणांक कितना है, 2। तो यहाँ से B1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। फिर लास्ट वाला जो नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। आप बोलोगे C1 बराबर कितना आ जाएगा, -5 आएगा विद्यार्थियों। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 की इसी तरह की तुलना कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर
करने पर, अब आप ध्यान से देखना है, समीकरण 2 को देखना है, समीकरण 2 को देखना है। यहाँ समीकरण 2 ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो x का गुणांक कितना है, तो आप बताओगे x का गुणांक a2 है और यहाँ x का गुणांक कितना है 2, तो मैं यहाँ से बोल दूंगा कि a2 बराबर कितना है 2। फिर आगे देखो यहाँ y का गुणांक कितना है, तो बोलोगे b2 है और यहाँ y का गुणांक कितना है -3 है। चिन्ह भी लेंगे साथ में, गलती नहीं करेंगे, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट में जो दे रखा है C2 ले लेंगे -7, तो C2 बराबर आ गया -7। विद्यार्थी यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, रेशियो ज्ञात कर लेंगे। रेशियो ज्ञात करेंगे विद्यार्थी, यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर, ध्यान से देखना है, A1 की वैल्यू क्या दे रखी है 3, A2 कितना दे रखा है, A2 ध्यान से देखो 2, फिर यहाँ कॉमा करोगे B1/B2 और B1 कितना दे रखा है, ध्यान से देखिएगा 2, और यहाँ से B2 कितना दे रखा है, तो माइनस का दे रखा है 3। अब एक बात याद रखो, अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम ये समझ गए विद्यार्थी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये कंडीशन कब लगती है, तो आप बताओगे विद्यार्थी ये कंडीशन लगती है जब हल अद्वितीय होते हैं। तो नीचे लिखेंगे अतः अद्वितीय हल होंगे, और अद्वितीय हल होने के कंडीशन विद्यार्थियों हम बोलेंगे हल संगत हैं, यानी कि संगत हल है। बात क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया, आपको बस इतना ही करना था, ये कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए विद्यार्थियों अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे, और सेकंड पार्ट में दे रखा विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा, इसको सबसे पहले मानक रूप में बना लीजिएगा। मानक रूप में क्या करेंगे विद्यार्थियों, जो लिखा हुआ है 2x - 3y और ये इधर आएगा तो हो जाएगा -8 बराबर 0, ये समीकरण 1 बन जाएगा। बात क्लियर है ना? यानी मानक समीकरण क्या होता है, तो आप जानते हो a1x प्लस का by प्लस c1 बराबर 0, ये होता है मानक समीकरण। कहने का मतलब ये इसके RHS में 0 होना चाहिए और मैंने 0 कर लिया। अब यहाँ से इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4x - 6y - 9 बराबर 0, ये समीकरण कौन बनेगा विद्यार्थियों, तो बोलोगे 2। अब इसकी तुलना करेंगे कैसे, वो पहले मैंने जो बता दिया उसी तरीके से पूरा कर लेना, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ। यानी यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1 की वैल्यू कितनी आएगी x का 2। इसी तरीके से b1 ध्यान से देखना है, यहाँ पे b1 कितना आएगा, तो -3 आएगा, और c1 कितना आ जाएगा, -8 आएगा। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम तुलना करेंगे a2x प्लस का b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो तुलना जब करोगे तो x का गुणांक को बराबर करेंगे, तो यहाँ से a2 बराबर कितना आएगा, यहाँ से आप a2 बराबर कितना बताओगे, ये समीकरण तो ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा आप बताओगे, b2 बराबर होगा -6 और c2 बराबर कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। या तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम रेशियो को निकाल लेते हैं, यहाँ निकालेंगे a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू 2 दे रखी है और बटे कितना आ जाएगा 4, काट दीजिएगा तो 1/2 यानी 1/2 आ गया। इसी तरीके से b1/b2 निकाल लेंगे, और b1 कितना दे रखा, -3, इस तरह से b2 कितना दे रखा, -6, तो ये कट गया और यहाँ से कटेगा तो ये आ जाएगा 1/2। यहाँ से b1/b2 बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। चाहो तो ही रहना, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, निकालेंगे c1/c2, तो c1 का मान दे रखा है -8 और बटे -9, कट गया विद्यार्थियों, तो यहाँ से आएगा 8/9। अच्छा, आप यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे होंगे, और वो एक चीज़ देख पा रहे हैं ये कि a1 बराबर देख पा रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन यहाँ से c1/c2 बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन कब लगती है, तो आप बोलोगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो यानी ये कंडीशन कब लगती है विद्यार्थियों, अभी मैंने जस्ट लिखा था, तो याद रखिएगा, नीचे लिखोगे अतः कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं के कंडीशन में बोलेंगे विद्यार्थियों असंगत हल होंगे। बात क्लियर है? यानी कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं है तो फिर हम बोल देंगे असंगत हल है। चलिए थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है विद्यार्थियों।
आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानक रूप में लाएंगे, और मानक रूप में लाने के लिए आपको क्या करना है ना विद्यार्थियों, पता है बराबर में 0 रखना है। तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस का 5/3y माइनस 7 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। और यहाँ से इसको जब लिखोगे तो ये 9x माइनस का 10y और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 14 बराबर हो जाएगा 0। समीकरण बन जाएगा 2। अब इसकी भी करेंगे तुलना, और तुलना किससे करेंगे आप जानते ही हो। यहाँ से एक समीकरण a1x प्लस का b1y और प्लस का c1 बराबर 0 है, पहला समीकरण, मतलब ये पहला मानक रूप हो गया। इसी तरीके से दूसरा हो जाएगा a2x और b2y प्लस का c2 बराबर 0। जब मैं तुलना करूंगा तो x के गुणांकों को बराबर करूंगा, ये आपको पता हो गया विद्यार्थियों। यहाँ से देखना कि a1 बराबर कितना आ जाएगा, तो a1 बराबर ये पूरा आ जाएगा 3/2, और यहाँ से b1 बराबर कितना आ जाएगा 5/3, और c1 बराबर कितना आएगा माइनस का 7 आ जाएगा। इस तरह से जब मैं इस वाले की तुलना करूंगा, यहाँ से ध्यान से देखना, इससे x का गुणांक a2 है और यहाँ x का गुणांक कितना है 9 है, तो यहाँ से a2 बराबर कितना आएगा 9। इसी तरीके से y का गुणांक b2 है तो मैं b2 ले लूंगा, और यहाँ से y गुणांक कितना है माइनस का 10, इसको मैं बराबर कर लेता हूँ। और लास्ट वाला जो नंबर होता है वो c2 होता है, और c2 बराबर दे रखा माइनस का 14। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब विद्यार्थी रेशियो निकाल लेंगे, a1/a2 निकाल लो, तो a1 की वैल्यू क्या दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, तो हो जाएगा 3/2, और यहाँ से आप बताओगे ये जो दे रखा है a2 कितना दे रखा है, तो बोलोगे 9। इसको सॉल्व करना है विद्यार्थियों, ध्यान समझिएगा। जब कहीं पे लिखा होगा, अगर मान लो 2/5 और यहाँ से मान लो यहाँ से 4/3, तो इस कंडीशन में इसका भी अंश बटे हर है और इसका भी अंश बटे हर है। तो पहले वाले को तो सीधा क्रम में लिख देते हैं, जैसे लिखा है 2/5, और ये नीचे वाले को फिर उल्टे क्रम में लिख देते हैं, यानी 3 कितना होता है, तो बोलोगे 4, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान समझिएगा, इसमें कोई ऐसी भिन्न इसमें हर नहीं दे रखा। जैसे देखो ये ऊपर वाला अंश बटे हर तो है, लेकिन इसमें नहीं दे रखा, तो मैंने इसके नीचे 1 मान लिया, और इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखना है, यहाँ सबसे पहले 3 कितना लिखोगे 2, अब नीचे वाला पलट कर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों को तो सही क्रम में लिख देना, लेकिन इन दोनों को उल्टे क्रम में लिखना है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ से इसको काट देंगे तो 3 तरफ का हो जाएगा 9, यानी ऊपर कितना बचा 1, नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी a1/a2 बराबर आ गया 1/6। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस तरह से b1 निकाल लीजिएगा, b1/b2, तो b1 कितना दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, b1 दे रखा है 5/3 और बटे b2 दे रखा है, b2 कितना है, तो आप बोलोगे माइनस का 10। अच्छा, अब आप एक बात बता सकते हो मुझे कि इसमें देखो 5/3 तो रहेगा, लेकिन ये सेम टू सेम कंडीशन है ना। यहाँ से देखा जाए तो ये जो 9 था इसके पास पलट के आ गया, इस तरह से ये जो है 10 इसके पास पलट के आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है जी। इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1/, यहाँ से 2 आएगा, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/6। आगे समझ में कि नहीं आया, देखो ये माइनस को मैं ऊपर लिख सकता हूँ, यहाँ 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब देखो जब दोनों बराबर नहीं है तो हम आगे काम नहीं करेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो आगे c1 निकालने की जरूरत नहीं है, c1/c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब नीचे बोलोगे, इसी में लिख दीजिए आगे, अतः अद्वितीय हल होंगे, और अद्वितीय हल होने की कंडीशन में लिख देंगे संगत हल है। हल कैसे विद्यार्थियों, संगत। तो इसके विद्यार्थियों हम लोगों ने अब ये पार्ट 3 था विद्यार्थियों, इसको 3 कर दीजिए, ठीक है। यानी अब हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए अच्छे से। अब देखेंगे आगे। चलिए विद्यार्थियों, अब हम लोग लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। इसको लास्ट पार्ट करने के लिए ध्यान से देखो, इसको पहले मानक रूप में लाएंगे, और मानक रूप में लाने के लिए आपको क्या करना है पता ना, इस नंबर को इधर लेके आओगे तो ये माइनस का 11 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 0, समीकरण 1 बन जाएगा। सेम इसी तरीके से -10x लिखोगे और प्लस का 6y लिखोगे और प्लस का 22 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण कौन बनेगा 2। बात क्लियर है कि नहीं। यानी जब माइनस वाला नंबर LHS से RHS में जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, या RHS से LHS में जाए या LHS से RHS में जाए तो उसका चिन्ह बदलता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस।
अब यहाँ ध्यान से देखना है, तुलना करना है। आपको मानक समीकरण याद होने चाहिए, a1x प्लस का b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा होता है a2x प्लस का b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होते हैं मानक समीकरण। और इसमें से क्या करते हैं विद्यार्थियों, x के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। अब x के गुणांक को बराबर करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ x का गुणांक a1 है तो मैंने a1 ले लिया। और इसी तरीके से इसमें से x का गुणांक कितना है तो आप बोलेंगे 5, a1 की वैल्यू 5 आ गई। सेम उसी तरीके से y का गुणांक b1 है तो b1 बराबर कितना ले लेंगे तो आप बोलोगे -3। और जो लास्ट वाला नंबर होता है वो c1 होता है तो c1 कितना दे रखा, -11। बोलो बात क्लियर है जी। अब इसी तरीके समीकरण 2 की तुलना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से x का गुणांक कितना है, a2 है तो मैंने a2 बराबर कितना लिख दिया, -10। ठीक इसी प्रकार से y का गुणांक कितना है तो आप बोलोगे b2 है और यहाँ से b2 बराबर कितना आ जाएगा 6। और लास्ट में c2 दे रखा और c2 बराबर कितना आएगा, 22 आएगा। बोलो विद्यार्थियों समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। अब आगे ध्यान से देखते चलेंगे विद्यार्थियों, a1 बटे a2 बराबर, देखना ध्यान से, यानी a1 का मान लेना है 5, ठीक है, और a2 का मान लेना -10, कट जाएगा तो कितना आएगा, -1/2 आ जाएगा। यानी 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस नीचे वाला तो ऊपर लिख देते हैं। इस तरीके से क्या करेंगे, अब आप बताओगे b1 बटे b2 ले लीजिएगा। b1 कितना दे रखा है, -3, और b2 कितना दे रखा है तो आप बोलोगे 6 दे रखा है। काट दीजिएगा 1 और 2, यानी -1/2 आएगा। भैया 3 का तो पहाड़ा आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। इसी तरीके से आपको क्या करना है, c1 बटे c2 ले लीजिएगा। और c1 कितना है तो आप बोलोगे -11 है, और c2 कितना है, 22 है। तो आप इसको काट दीजिएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी 1 बटे आ जाएगा 2। आप मुझे बताओ क्या तीनों बराबर है? जब तीनों बराबर होते हैं तो ये कंडीशन होती है। जब रेखाएं कैसी होती है, अच्छा बताइए। रेखाएं तो समपाती होती हैं, और हल कैसे होते हैं, रेखाएं हल कैसे होंगे तो आप बोलोगे हल अनेक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ विद्यार्थियों, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिएगा, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या फिर सिर्फ इतना लिख सकते हो, अनेक हल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब अनेक हल है तो ये कंडीशन कौन सी है तो आप बोलोगे संगत। नीचे लिख सकते हो संगत हल होंगे। बात क्लियर है जी। तो हम लोगों ने सारे पार्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिया। विद्यार्थी, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि इसके बाद के जितने भी वीडियो अपने चैनल में डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।